राजस्थान के रेगिस्तान के बीच कुलधारा नाम का एक सूना पड़ा गांव है, जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर। दिन में सिर्फ पुराने मकान, टूटे हुए दरवाजे और हवा की चीखें सुनाई देती है, लेकिन रात को कहानी बदल जाती है। 13th सेंचुरी में ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। पालीवाल लोग समझदार, अमीर और प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने रेगिस्तान में इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया था। कुलधारा और आसपास के 80 गांव उन्हीं के कंट्रोल में थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एंट्री हुई जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। कहते हैं सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो उससे शादी करना चाहता था, ज़बरदस्ती, और धमकी दी अगर शादी नहीं हुई तो वो पूरे गांव पर अत्याचार करेगा, कर बढ़ा देगा और बर्बाद कर देगा। गांव वालों के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी दे दे या तो सब कुछ छोड़कर चले जाए। लेजेंड कहते हैं एक अंधेरी रात को बिना किसी शोर के कुलधारा के लोग अपने घर, ज़मीन, मंदिर सब कुछ छोड़कर चले गए। सिर्फ कुलधारा ही नहीं, आसपास के 80 गांव भी एक ही रात में खाली हो गए। सुबह जब सलीम सिंह के लोग आए, गांव बिल्कुल सुनसान था। चूल्हे ठंडे, दरवाजे खुले, पर कोई इंसान नहीं। जाने से पहले परिवार ब्राह्मण्स ने एक श्राप दिया, ये जगह कभी दोबारा नहीं बस सकेगी। तब से लेकर आज तक जैसलमेर के पास ये गांव कभी परमानेंटली नहीं बसा। कहते हैं रात को यहाँ चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रेत पर नंगे पैर चल रहा हो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ आए। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने फुटस्टेप्स रिकॉर्ड किए। कुछ ने कहा उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। रात के बाद कुलधारा में रुकना ऑफिशियली अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहते हैं अंधेरा होते ही हवा और माहौल बदल जाता है। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग दिन में फ़ोटोज़ लेते हैं, पर जब सूरज ढलता है टूटे हुए घरों की परछाइयाँ लंबी हो जाती है, हवा तेज़ चलती है और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं शायद वो लोग कभी गए ही नहीं, उनकी आत्माएं अभी भी घरों के दहलीज पर खड़ी हैं। और अगर आप कभी कुलधारा जाओ तो शाम के बाद रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कहानी कहती है गांव आज भी किसी का इंतज़ार कर रहा है।